नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बीते जमाने की मशहूर तवायफ गौहर जान की कहानी का तीसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि गौहर जान के पहले आशिक सैयद गुलाम की असलियत गौहर को पता चल जाती है और गौहर उससे रिश्ता तोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। कुछ ही समय बाद गौहर की जिंदगी में आता है निमाई सेन नाम का कलकत्ता का रईस जमींदार, और उसी दरमियान गौहर की मां मलका जान की मौत हो जाती है। अपनी मां की मौत के सदमे से बाहर आने में गौहर की मदद करता है निमाई सेन, और निमाई सेन के कहने पर गौहर एक बार फिर से संगीत की दुनिया में लौटने का मन बना लेती है। तभी गौहर को गुजरात के महाराजा की तरफ से उनकी महफिल में गाने की दावत दी जाती है, लेकिन गौहर गुजरात के महाराजा के सामने एक ऐसी शर्त रख देती है जिससे गुजरात के महाराजा सोच में पड़ जाते हैं। अब आगे गुजरात के महाराजा के सामने गौहर ने जो शर्त रखी थी वो बहुत ही अजीबोगरीब थी। शर्त के मुताबिक महाराजा को एक पूरी ट्रेन की बोगी गौहर के लिए बुक करनी थी। इतना ही नहीं, गौहर के साजिंदों के साथ साथ उसके धोबी, दर्जी और हलवाई के साथ गौहर के नौकर चाकरों का भी पूरा खर्च गुजरात के महाराजा को उठाना था। साथ ही गुजरात जाने से पहले पूरे 100 सोने के सिक्के गौहर को चुकाने थे। यही शर्त गौहर ने गुजरात के महाराजा के सामने रखी। गौहर की ये मांग कोई मामूली मांग नहीं थी। उस जमाने की 100 सोने की गिन्नियों की बराबरी आज के दौर में अगर की जाए तो उसकी कीमत लाखों में थी। लेकिन गुजरात के महाराजा ने गौहर की सभी मांगों को खुशी से स्वीकार किया और महाराजा की तरफ से गुजरात जाने से पहले पूरी सोने की 100 गिन्नियां गौहर को चुकाई गई और तय किए गए समय के अनुसार गौहर ने गुजरात के महाराजा की महफिल में अपना जलवा बिखेरा। महाराजा की महफिल में मौजूद हर कोई गौहर की सुरीली आवाज और मदहोश कर देने वाली नृत्य की अदाओं को देखकर दंग रह गया। गुजरात की महफिल के चर्चे पूरे देश में फैल चुके थे और उस महफिल के बाद गौहर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गौहर की कमाई दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। गौहर के चाहने वालों की भी कमी नहीं थी। हर कोई गौहर को उसकी मुंह मांगी कीमत चुकाकर अपनी महफिल की शान बनाना चाहता था। गौहर की बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ गौहर और निमाई सेन की नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। गौहर की बेपनाह दौलत का सबसे ज्यादा फायदा गौहर के रिश्तेदारों ने उठाया। गौहर भी अपने रिश्तेदारों पर अपनी दौलत लुटाने में कभी पीछे नहीं रहती थी। दौलत को लेकर गौहर की लापरवाही निमाई सेन को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। निमाई सेन हमेशा गौहर को समझाता कि इस तरह दौलत को लुटाना गौहर को भविष्य में भारी पड़ सकता है, लेकिन गौहर ने कभी निमाई सेन की बातों को नहीं माना। वक्त बीतता जा रहा था। बदलते हुए वक्त के साथ गौहर के जीने का अंदाज भी बदल रहा था। गौहर जब छोटी बच्ची थी तब गौहर की मां ने कलकत्ता के चितपुर इलाके में एक 4 मंजिला आलीशान मकान पूरे 40,000 चुकाकर खरीदा था। अपनी मां मलका जान की मौत के बाद गौहर ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने सभी नजदीकी रिश्तेदारों को अपने मकान में बुला लिया और गौहर अपने पूरे कुनबे के साथ रहने लगी। अब गौहर की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत के साथ साथ गौहर को अगर किसी चीज से बेहद लगाव था तो वो थी गौहर की पालतू बिल्ली। गौहर अपनी पालतू बिल्ली को खुद से कभी अलग नहीं करती थी, और हद तो तब हो गई जब गौहर ने अपनी बिल्ली की शादी करवाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, गौहर ने अपनी पालतू बिल्ली की शादी में पूरे कलकत्ता शहर को दावत दी। कहा जाता है कि उस दौर में गौहर ने अपनी पालतू बिल्ली की शादी में पूरे 20,000 रुपए खर्च किए थे। उस दौर के 20,000 रुपयों की तुलना अगर आज के रुपयों के साथ की जाए तो गौहर ने अपनी बिल्ली की शादी में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए फूंक दिए थे। उस दौर की सभी तवायफें गौहर जान को अपना रोल मॉडल मानती थी। हर कोई गौहर की तरह बनना चाहती थी, लेकिन गौहर जान जैसी कोई अगर थी तो वो थी सिर्फ और सिर्फ गौहर जान। गुजरते हुए वक्त के साथ गौहर जान की गायकी और नृत्य का नशा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। गौहर की लोकप्रियता को हर कोई भुनाना चाहता था। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में बनी माचिस की डिब्बियों से लेकर ताश के पत्तों पर
और सिगरेट के पैकेटों से लेकर अमीर रईसजादों के कमरों की दीवारों पर गौहर जान की तस्वीरें नजर आने लगी थी। इतना ही नहीं, उस दौर में कठपुतली मनोरंजन का एक बहुत बड़ा माध्यम माना जाता था। उन कठपुतलियों के किरदारों में भी गौहर का नाम छाया हुआ था। गौहर की रईसी का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अपनी महफिल में गौहर जो भी कपड़े और जेवर पहनती, उसे वो दोबारा हाथ तक नहीं लगाती थी। उस दौर की राजकुमारियां और रानियां भी गौहर से जलती थी, लेकिन बेपरवाह गौहर ने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। जब भी कोई गौहर को अपनी महफिल में बुलाना चाहता, गौहर एक मोटी कीमत की मांग करती और खुशी से गौहर को वो कीमत चुकाई भी जाती। गौहर की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर अंग्रेजी हुकूमत भी सख्ते में आ चुकी थी। उस दौर के कलकत्ता के वाइसरॉय की तरफ से एक चेतावनी से भरी नोटिस गौहर को भिजवाई गई। वाइसरॉय की नोटिस में साफ साफ लिखा था कि गौहर अपनी महफिल के लिए पैसों की जो मांग करती है, उसे कम करना होगा और अपने पैसों की नुमाइश को भी गौहर को रोकना होगा। जब गौहर ने वाइसरॉय की इस नोटिस को पढ़ा तो माफी मांगने की बजाय गौहर खिलखिलाकर हंस पड़ी और अंग्रेजी वाइसरॉय को अपने ही तरीके से सबक सिखाने का मन बना लिया और अपने नौकरों से कहकर गौहर ने एक तरकीब निकाली। अब आगे क्या करेगी गौहर? कौन सी तरकीब सोची थी गौहर जान ने? क्या अंग्रेजी वाइसरॉय को सबक सिखाने की तरकीब गौहर को कहीं ले तो नहीं डूबेगी? गौहर जान की दिलचस्प जिंदगी के अगले मोड़ से रूबरू होने के लिए इंतजार कीजिए गौहर जान की कहानी के अगले एपिसोड का और सुनते रहिए मेरी यानी स्टोरी वाला की कहानियां। और हमारे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।